All right, guys, we are live. So, in today's video, we are going to talk about affiliate marketing sales funnel, and it is going to be a complete guide. पहली बार अगर आप चैनल पे आए, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दें, दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम वेयर यू कैन अचीव टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स लोकेशन फ्रीडम टू। तो इसलिए सबसे पहले तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सके तुरंत सबसे पहले। चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं आज की शुरुआत, और एग्जैक्टली आपको बताते हैं कि आखिर सेल्स फनल अफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है। मैं आपको बोलूँगा, अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को अगर आपने बिना सेल्स फनल के शुरू किया तो ये ठीक वैसे ही होगा जैसे कि स्विमिंग पूल में जाना और सूखे सूखे वापस आ जाना। राइट, तो आई होप समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी चीज़ है ये सेल्स फनल अफिलिएट मार्केटिंग के स्पेस में। सो आप बोल सकते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग इज जस्ट लाइक एज ए बैकबोन, right? So sales funnel is a backbone of a successful affiliate marketing strategy. Instead of just relying on random clicks, a well structured funnel turns visitors into leads and then leads into the buyers where you get commissions. So it will maximize your earnings and profits on autopilot. That's why we need a sales funnel. अब ये जो सेल्स फनल एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है और क्यों आपको ये बनाना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में और थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा, नोट्स बनाने के लिए तैयार रहिएगा। 8 स्टेप्स हैं, वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज ए सेल्स फनल और क्यों अफिलिएट मार्केटिंग में ये मैटर करता है, चलिए जानते हैं। तो सेल्स फनल क्या होता है? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को गाइड करता है कि वो क्या करने वाले हैं आगे, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट। तो उनको पता नहीं होता एग्जैक्टली ऑफर है क्या, तो वो ऑफर तक पहुंचते हैं आपके इसी प्रोसेस के थ्रू, इसी जर्नी के थ्रू, जिससे कि वो एक परचेज को कंप्लीट कर सकें। तो पहले उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रोडक्ट के बारे में, फिर उनको ट्रस्ट बिल्ड होता है, एंड देन दे मेक ए परचेज फ्रॉम योर अफिलिएट लिंक। अफिलिएट मार्केटिंग में फनल जो है वो किस लिए हेल्प करता है? ये हेल्प करता है टू कैप्चर लीड्स इंस्टेड ऑफ लूजिंग विजिटर्स फॉर एवर। अगर आपने सेल्स फनल क्रिएट किया हुआ है तो फिर आपके विजिटर्स कभी भी भागेंगे नहीं, आप उनको लूज नहीं कर पाएंगे, एंड यू विल गेट देयर अटेंशन, यू विल क्रिएट ट्रस्ट विद देम before promoting any of your affiliate products. It will increase your conversion rates and also it will increase the sales with a structured approach. इसमें आपका जो भी विजिटर आएगा वो भटकेगा नहीं। ये वेबसाइट नहीं है, ये सेल्स फनल है। सेल्स फनल में टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन होती है, कहीं और कोई और नेविगेशन नहीं होता है। अगर नेविगेशन होता है तो सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए और प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। इसके अलावा कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक, it will also help you to automate follow-ups through email sequences, and you have to earn more with upsells. You can also do the cross sales, you can also do the retargeting if you have a sales funnel. तो ये इसके बेनिफिट है। अगर आपके पास सेल्स फनल है तो अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग और रीटारगेटिंग बड़े ही आसानी से पॉसिबल है, और आपके पास जो भी विजिटर्स आएंगे आप उनको कभी भी लूज नहीं करेंगे, उन्हीं से आप बार बार पैसा कमाते रहेंगे। मेहनत एक बार, पैसा बार बार। ठीक है, अब बिना सेल्स फनल के अगर आप सिर्फ लिंक्स भेजते रहेंगे लोगों को, या इधर उधर स्पैमिंग करते रहेंगे और फिर आप ये आशा करें कि आपको कहीं से सेल्स मिल जाएंगी, तो मे और मे नॉट भी थोड़ी बहुत सेल्स आपको मिल सकती हैं, बट जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म में जो आपको बेनिफिट होगा वो नहीं हो पाएगा बिना फनल के। तो इसलिए जब आपके पास फनल होगा तो आप एक सिस्टम बिल्ड करते हैं जो आपको लगातार हेल्प करता है टू प्रिंट मनी कंसिस्टेंटली, बिकॉज यू कैप्चर द लीड्स, नाउ यू हैव डेटा, and data is everything in nowadays, because if you have data then you can send follow up emails and can promote various offers। ठीक है, तो ये हो गया सेल्स फनल। अब बात करते हैं कि सेल्स फनल को क्रिएट करने के लिए, जो कि हाईली कन्वर्टिंग सेल्स फनल हो, उसको क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे इसको सेट करेंगे। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट ए हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट, एक अच्छा जो कि कन्वर्टिंग प्रोडक्ट हो। कन्वर्टिंग प्रोडक्ट कौन सा होगा, पिछले वीडियोज़ में हम बात करते चले आ रहे हैं। कन्वर्टिंग प्रोडक्ट वो होगा जिसकी ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है, राइट? जिसकी नीड है वो भी होगा कन्वर्टिंग, बट वो ज़्यादा कन्वर्टिंग होगा जिसकी ऑलरेडी डिमांड है। तो ऐसा प्रोडक्ट डिमांड वाला जो है उसको चूज़ कीजिए, जिसमें स्ट्रॉन्ग कमीशन, अच्छा कमीशन भी आपको मिलता हो, मिनिमम $100 पर सेल। देन आपको क्या करना है, एक लीड मैग्नेट बनाना है। लीड मैग्नेट क्या है? कोई भी एक फ्री भी हो सकती है, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो मिनी कोर्स हो, चाहे वो चेकलिस्ट हो, जिससे कि आप लोगों को
उनके ईमेल के बदले में दे सकें। ईमेल्स को कैप्चर करेंगे और बदले में ये पीडीएफ चेकलिस्ट या मिनी कोर्स उनको दे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, बिल्ड ए लैंडिंग पेज। एक सिंपल सा पेज बनाना है जहाँ पर विजिटर्स साइन अप करेंगे उस लीड मैग्नेट को पाने के लिए, और वहाँ पर वो अपनी डिटेल्स को सबमिट करेंगे, नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर। फिर आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, यू हैव टू सेट अप एन ईमेल सीक्वेंस, फॉलो अप विद द वैल्यू ईमेल्स एंड सॉफ्ट प्रमोशंस, वो जो मैंने आपको बताया, वैल्यू 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 पिच। देन इसके बाद ड्राइव ट्रैफिक टू योर फनल, फ्री ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक, इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। फिर इसके बाद आपको रीटारगेट करना है उन लोगों को जो ऑलरेडी आपके लैंडिंग पेज पर आ तो चुके थे लेकिन उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया था। जब प्रोडक्ट परचेज नहीं किया तो बस यहीं पर जो फेसबुक पिक्सल है इसका रोल शुरू हो जाता है, और जो ईमेल रीमार्केटिंग है उसका रोल शुरू हो जाता है, और जो गूगल से हम लोग बैनर एड्स रन करते हैं जिसको हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग, उसका रोल शुरू हो जाता है। तो फेसबुक से हम टारगेट कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, इवन यूट्यूब से भी उनको रीटारगेट कर सकते हैं अपने एड्स को शो करके। ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास जो भी लोग आए थे वो ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में जान चुके हैं, वो वार्म हो चुके हैं, और वार्म वार्म लीड्स को हॉट लीड्स में और कस्टमर्स में कन्वर्ट करना आसान होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू ड्राइव ट्रैफिक। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वही दोनों तरीके हैं, फ्री वाला है और पेड वाला है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट इज क्राफ्टिंग द राइट लीड मैग्नेट टू अट्रैक्ट सब्सक्राइबर्स। एक सही लीड मैग्नेट ही सही तरह के सब्सक्राइबर्स को, यानी कि जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगी। और ये जो लीड मैग्नेट है एक फ्री वाली चीज़ होती है कोई भी जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, ये एक ऐसा ऑफर है जो लोगों को एनकरेज करता है आपकी ईमेल लिस्ट में आने के लिए। उनको ये नहीं पता कि वो आपकी ईमेल लिस्ट में आ रहे हैं, उनको ये पता है कि जो भी रिसोर्स यहाँ पर मिल रहा है, जो भी फ्री में कुछ चीज़ मिल रही है, वैल्यू पैक्ड लर्निंग, वो उनको चाहिए, और उसके बदले में वो अपना नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर आपको दे जाते हैं। अब इसके कुछ मैं आइडियाज़ आपको बता देता हूँ, बेस्ट लीड मैग्नेट आइडियाज़ क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन क्रिएट ए पीडीएफ गाइड ऑन हाउ टू मेक योर फर्स्ट $1000 विद एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपने ये पीडीएफ बना दी, लोग इसको परचेज करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोग दौड़े दौड़े आएंगे लाइन लगा करके आपसे ये पीडीएफ लेने की डिमांड करेंगे। नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो क्रिएट ए चेकलिस्ट 10 स्टेप्स टू लॉन्च योर ऑनलाइन बिजनेस। ये आप कर सकते हैं क्रिएट। मिनी वीडियो ट्रेनिंग, हाउ आई मेड $10,000 इन 30 डेज। इसके लिए आप वीडियो सीरीज एक ट्रेनिंग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, केस स्टडी को ये आप लेके आ सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग सक्सेस स्टोरी, $5000 पर मंथ ब्लूप्रिंट। तो इस तरह से आप एक लीड मैग्नेट क्रिएट कर सकते हैं जिसको लेने के लिए लोग भागे भागे आएंगे। मेक श्योर आपका जो लीड मैग्नेट है वो आपके नीश के ही रेलेवेंट होना चाहिए, ईजी टू कंज्यूम होना चाहिए, मतलब शॉर्ट होना चाहिए और एक्शनेबल होना चाहिए। शॉर्ट का मतलब ऐसा नहीं हो कि 10 12 15 दिन उसी में निकल जाएं, और एक्शनेबल का मतलब है कि वहाँ से कुछ ना कोई चीज़ वो ऐसी कैप्चर कर लें जिसको कि वो इम्प्लीमेंट करके कुछ ब्रेक थ्रू पा सकें, कुछ छोटा सा भी रिजल्ट अगर उनको मिल जाए तो ये उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। नेक्स्ट इज़ हाई वैल्यू, यू हैव टू गिव हाई वैल्यू, मीन्स इट शुड बी समथिंग दैट कैन गिव रियल रिजल्ट्स। उनको एक ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए, दे शुड फील कि हाँ यार इसको लेने से मुझे कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ वैल्यू ऐड हुई, कोई प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हुई। अगर ऐसा है तो आपकी लीड मैग्नेट अच्छी है। देन ईमेल सीक्वेंसेस आपको क्रिएट करने हैं जो आपकी ऑडियंस को नर्चर करें और कन्वर्ट करें, क्योंकि एक बार में ज़रूरी तो नहीं कोई भी पर्सन जिसने ऑप्ट इन किया वो तुरंत परचेज कर ले। हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो एक बार ऑप्ट इन करने पर ही तुरंत प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। सो दैट्स वाई ईमेल मार्केटिंग का एक बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करने के लिए आ जाता है। इसमें कुछ ईमेल्स आप भेज सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 6 ईमेल्स मैंने आपके लिए बना के रखे हैं। सबसे पहला हो सकता है वेलकम ईमेल, प्लस आप डिलीवर कर दीजिए लीड मैग्नेट को। देन डे 2 में यू कैन शेयर ए क्विक विन और वैल्यूएबल इंसाइट। डे 3 में टॉक अबाउट कॉमन मिस्टेक्स इन योर निश। डे 4 में यू कैन डू सॉफ्ट पिच, हाउ द अफिलिएट प्रोडक्ट हेल्प यू, उसके बारे में बताइए। डे नंबर 5 में यू कैन सेंड टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज और रिव्यूज इफ एनी। डे नंबर 6 यू हैव टू डू हार्ड पिच। लिमिटेड टाइम ऑफर है, आज ही ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ में बोनस भी मिल रहा है, अगर आपने आज नहीं लिया तो मिस हो जाएगा। ऐसे करके आप उनको भेज सकते हैं। सो यू कैन जस्ट डू दीज ईमेल सीक्वेंसेस। नाउ इसके लिए कौन कौन से टूल्स, भाई आपको मालूम ही है, सिस्टम आई से कोई बेस्ट नहीं है, ठीक है। नाउ अब बात आती है कि अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग आखिर ये की कैसे जाती है और इस सेल्स फनल में कैसे होगी। ठीक है, अपसेलिंग ज़रूरी है, क्रॉस सेलिंग ज़रूरी है,
कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इसमें बम्प सेलिंग भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बम्प सेलिंग। तो बम्प सेलिंग का मतलब है कोई भी जो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए विजिटर जाएगा तो उसी के नीचे कुछ एक दो ऑफर और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जैसे आप कभी भी मॉल से जब बिलिंग कराते हैं ना, तो बिलिंग कराने के टाइम पे आपने देखा होगा बिलिंग काउंटर के पास में छोटे मोटे प्रोडक्ट 10 20 50 रुपए के पड़े रहते हैं, जिनको कि कोई अगर नहीं भी चाहे तो देखते ही उनका मन आ जाता है कि यार काफ़ी सस्ता, चलो इसको भी ले लेते हैं। तो इसको बोलते हैं बम्प सेलिंग। तो वहाँ पर अप सेलिंग नहीं हुई, वहाँ पर क्रॉस सेलिंग भी नहीं हुई, वहाँ पर बम्प सेलिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है आप सेल्स फनल में तीनों ही कर सकते हैं, स्पेशली दो सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग, जो कि आपकी अर्निंग्स को इंक्रीज करता है, जो कि जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देगा, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा ट्रैफिक कॉस्ट को लगाए हुए। अपसेल का मतलब क्या है? यू कैन ऑफर ए हायर प्राइस्ड वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। और क्रॉस सेल का मतलब क्या है? यू कैन ऑफर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, अप सेलिंग में और क्रॉस सेलिंग में। एग्जाम्पल, अगर आप प्रमोट कर रहे हैं $50 का कोर्स, तो उनको बोलिए कि भाई $200 का प्रीमियम, सॉरी $200 का प्रीमियम वर्जन भी है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गई अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग की अगर बात करें, एग्जाम्पल, इफ़ यू प्रमोट ए वेबसाइट बिल्डर देन क्रॉस सेल एंड ईमेल मार्केटिंग टूल। अगर आप कोई वेबसाइट बिल्डर को सेल कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो आप उसके साथ साथ ईमेल मार्केटिंग का टूल भी आप सेल कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। यानी अगर सेम फील्ड का कोई भी नेक्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट हो तो अप सेलिंग होगा, और सेम फील्ड का प्रोडक्ट ना होकर के किसी और फील्ड का हो लेकिन वो ओवरऑल कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करे पर्सन के बिजनेस में या लाइफ में, तो वो क्रॉस सेलिंग कहलाएगा। ठीक है। तो इसके लिए अफिलिएट प्लेटफॉर्म कौन से जहाँ से आपको अप सेल्स मिल जाती हैं? क्लिक बैंक है, जेवीजू है, वॉरियर प्लस है, डिजी स्टोर है, पार्टनर स्टैक है, इन सब पे आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। नाउ नंबर 7, यूजिंग सोशल प्रूफ एंड टेस्टिमोनियल्स टू इंक्रीज ट्रस्ट। जब भी आप कभी अपना सेल्स फनल बनाएं तो मेक श्योर कीजिए कि वहाँ पर प्रूफ्स होने चाहिए, वहाँ पर टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, जिससे कि आपका ट्रस्ट बढ़े, आपके प्रोडक्ट का ट्रस्ट बढ़े। क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा लोग उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, और वो प्रोडक्ट को तब परचेज करते हैं जब उनको लगता है कि हाँ इस प्रोडक्ट से कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ है, कुछ प्रूफ वहाँ पर उनको दिखना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है सोशल प्रूफ को ऐड करने का? 4 तरीके हैं। नंबर 1, यू कैन शोकेस टेस्टिमोनियल्स। यू कैन शेयर सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम रियल यूजर्स। जो भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करके गया है उससे उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी, कुछ ना कुछ उसने नया सीखा होगा, तो उसका आप टेस्टिमोनियल वहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट, यूज़ केस स्टडीज़, हाईलाइट रियल रिजल्ट्स अचीव विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के होते हुए उसको क्या नया रिजल्ट मिला, वो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले सोशल मीडिया रिव्यूज़। यू कैन ऑल्सो फीचर पॉजिटिव कमेंट्स अबाउट द प्रोडक्ट। लोगों ने क्या बोला है प्रोडक्ट के बारे में, कितना पॉजिटिवली बोला है, वो सारे कमेंट्स भी आप अपने सेल्स फनल में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, शो योर ओन रिजल्ट्स इफ एनी। अगर आपने खुद उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है तो आपको तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिले ही होंगे, राइट? रिजल्ट मिले हैं तो आप उसको भी दिखा दीजिए और अपना भी एक्सपीरियंस लोगों के साथ में शेयर कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली सोशल प्रूफ ऐड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ऑप्टिमाइजिंग योर फनल विद AYV टेस्टिंग। अब ये क्या है AYV टेस्टिंग? AYV टेस्टिंग ये समझ में आ रहा है कि हम लोग दो पेजेस को क्रिएट करेंगे या दो फनल्स को हम लोग क्रिएट करेंगे, और हम पता करेंगे कि कौन से वाले से ज़्यादा कन्वर्जन आ रहा है। जिससे ज़्यादा कन्वर्जन आएगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जिससे कन्वर्जन कम आ रहा है उसको हम डिलीट कर देंगे या फिर रिमूव कर देंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हम लोग टेस्ट आउट करते हैं। अब क्या टेस्ट करेंगे किसी भी सेल्स फनल में? तो आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हेडलाइंस। डज फ्री गाइड परफॉर्म बेटर देन स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट, कॉल टू एक्शन आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डाउनलोड नाउ या फिर गेट इंस्टेंट एक्सेस। ये अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं। कहीं पर लिखा डाउनलोड नाउ, कहीं पर लिखा दूसरे वाले सेल्स फनल में गेट इंस्टेंट एक्सेस। नेक्स्ट, ईमेल मार्केटिंग जब आप करते हैं तो ईमेल मार्केटिंग की जो सब्जेक्ट लाइन होती है वहाँ पर भी आप यू कैन प्ले अराउंड विद दैट ऑल्सो। विच गेट्स मोर ओपन्स एंड क्लिक्स। कौन सी वाली हेडलाइन ऐसी है जिससे आपको ज़्यादा ओपन्स मिलते हैं, जिससे ज़्यादा क्लिक्स मिलते हैं, ज़्यादा आपका ईमेल ओपनिंग रेट हो रहा है। नेक्स्ट है लीड मैग्नेट टाइप। लीड मैग्नेट किस टाइप की अच्छे रिजल्ट दे रही है? PDF अच्छे रिजल्ट देती है, मिनी वीडियो देती है, या फिर चेकलिस्ट देती है, या फिर मिनी कोर्स है, कुछ भी है वो आप चेक कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा आपके लिए बेस्ट कन्वर्टिंग है। अब इसके लिए टूल्स क्या क्या हैं A by B टेस्टिंग के लिए? जैसे कि गूगल ऑप्टिमाइज हो गया, क्लिक फनल्स हो गया, या फिर सिस्टम आईओ हो गया। वर्ड प्रेस में शायद ये इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिस्टम आईओ में
अवेलेबल है कि आप लैंडिंग पेज के दो वर्जन क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी ट्रैफिक आएगा वो आधा आधा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला सेल्स फनल अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। नाउ द रोल ऑफ रीटारगेटिंग इन योर फनल स्ट्रेटजी। अब आखिर क्या रोल है रीटारगेटिंग का, यानी एक बार जो लोग आपके पास आ गए, प्रोडक्ट परचेज किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो फिर आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो विजिटर्स होते हैं वो एक बार में नहीं करते हैं परचेजिंग, तो जब नहीं करते तो इसलिए हमको फिर रीटारगेटिंग एड्स रन करने पड़ते हैं। अब इसकी रीटारगेटिंग की स्ट्रेटजी क्या है? फेसबुक पिक्सल के थ्रू हम लोग ऐड रन कर सकते हैं। फेसबुक पिक्सल के पास पूरा डेटा रहता है कि कितने लोग आपके लैंडिंग पेज पर आए, कब कब आए। ठीक है, तो आप उन्हीं लोगों को ऐड शो कर सकते हैं जो आपके फनल को विजिट करके तो गए थे, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था, यानी कि ऑप्ट इन नहीं किया था, यानी अपनी डिटेल सबमिट नहीं करी थी। उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। या फिर आप बैनर एड्स रन कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो आपके पेज को छोड़ करके जा चुके हैं। या फिर आप ईमेल रीटारगेटिंग कर सकते हैं, फॉलोअप ईमेल्स उनको भेज सकते हैं जिन्होंने उस साइन अप प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है। और इसका एग्जांपल ये है कि जब भी कोई भी पर्सन आपके लैंडिंग पेज पर आया, आने के बाद में साइन अप उसने नहीं किया, तो फेसबुक को पता रहता है कि भाई ये पर्सन आया तो था लेकिन इसने फ्री गाइड लेने के लिए, फ्री पीडीएफ लेने के लिए साइन अप नहीं किया है, तो बस इसी चीज़ का हम लोग बेनिफिट ले लेते हैं। और समवन ऑप्ट्स इन बट डजंट बाई, किसी ने ऑप्ट इन तो किया लेकिन प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, तो उस केस में भी आप फॉलो अप कर सकते हैं विद ए लिमिटेड टाइम बोनस, कि 24 आवर्स के लिए सिर्फ ये लिमिटेड टाइम बोनस है, या फिर सिर्फ नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ये 25% डिस्काउंट अवेलेबल है, यू कैन जस्ट गो एंड परचेज राइट नाउ। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो जितना ज़्यादा रीटारगेटिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है कन्वर्जन का, और वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा ट्रैफिक कॉस्ट के। ठीक है, अगर एड्स रन कर रहे हैं तब तो पैसा जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ईमेल से तो फ्री में हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप है स्केलिंग योर अफिलिएट फनल फॉर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो कैसे आप अपने अफिलिएट सेल्स फनल को स्केल अप करेंगे? जब आपको पता चल गया कि एक बार आपका जो सेल्स फनल वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो अब आपको स्केल करने की ज़रूरत है और अपनी अर्निंग्स को ग्रो करने की ज़रूरत है। अब कैसे स्केल करेंगे? इसके लिए 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1, इंक्रीज योर बजट। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं $10 पर डे पे, तो फिर आप $50 पर डे पर ट्राई कीजिए। अगर आप एक ट्रैफिक सोर्स से ही सिर्फ लीड्स को लेकर के आ रहे हैं, तो फिर आप एक्सपेंड कीजिए दूसरे और प्लेटफॉर्म पर भी। जैसे अगर सिर्फ इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो यूट्यूब और टिकटॉक या इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म को ऐड कीजिए। नेक्स्ट, क्रिएट मोर लीड मैग्नेट्स। अलग अलग लीड मैग्नेट्स क्रिएट कीजिए और डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स लोगों के सामने लेकर के जाइए टू अट्रैक्ट न्यू सेगमेंट्स ऑफ ऑडियंस। नेक्स्ट, लॉन्च वेबिनार्स और लाइव ट्रेनिंग्स। आजकल बहुत ज़माना चल गया है लाइव वेबिनार्स करने का या फिर लाइव ट्रेनिंग करने का। जितना ज़्यादा कन्वर्जन होगा उतना ही ज़्यादा आपके हाई टिकट प्रोडक्ट्स सेल हो पाएंगे, और ये हाई टिकट सेल तभी हो पाते हैं जब आप कोई भी वेबिनार या फिर लाइव ट्रेनिंग को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट, यू कैन बिल्ड ए कम्युनिटी। फेसबुक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल बना सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर आप अपना कंटेंट शेयर करते रहेंगे, जिससे कि आपका ट्रस्ट अपने आप बनता रहेगा लोगों के साथ में। तो स्केलिंग के लिए क्या करना है आपको? कोई भी टर्निंग ए साइड इनकम इनटू ए फुल टाइम पैसिव इनकम। स्केलिंग का मतलब सिर्फ यही है, कोई भी साइड इनकम आपने शुरू की है उसको फुल टाइम पैसिव इनकम में चेंज कर दीजिए। तो फाइनल थॉट क्या है भाई? अफिलिएट सेल्स फनल अगर आपको क्रिएट करना है, वो भी प्रॉफिट वाला, तो फिर आपको ये 3 चीज़ें करनी होंगी। कौन सी हैं वो 3 चीज़ें? नंबर 1, कैप्चर लीड्स इंस्टेड ऑफ लूजिंग ट्रैफिक। ट्रैफिक को बेकार मत जाने दीजिए, आपका पैसा लग रहा है उस पर, एड्स अगर चल रहे हैं तो लीड्स को कैप्चर करके रखिए। दूसरा, उनके साथ में पहले ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, फिर बाद में आप उनको अपना प्रोडक्ट सेल कीजिए, और इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दीजिए पैसिव इनकम के लिए। ठीक है। तो सिंपल एक फनल बनाइए, उस पर आप ट्रैफिक भेजिए और ऑप्टिमाइज कीजिए कन्वर्जन्स के लिए, और स्केल कीजिए। बस यही वो सीक्रेट तरीका है जिससे कि जो टॉप अफिलिएट्स हैं वो 6 फिगर या 7 फिगर्स या 8 फिगर या 9 फिगर्स में कमाते हैं। यही एक तरीका, बाकी और कोई तरीका इसके अलावा नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ और पूछना चाहते हो तो क्वेश्चन ज़रूर अपना टाइप कीजिए। और हाँ, अगर सच में सीरियस हैं एफिलिएट मार्केटिंग सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फुल टाइम पैसिव इनकम कमाने के लिए, तो फिर नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें जहाँ पर आपको हमारे कोर्स का लिंक मिलेगा। यू कैन जस्ट गेट एनरोल राइट नाउ
तो बस इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय, कीप अर्निंग वाइल लर्निंग, ऑल द बेस्ट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड